16 दिसंबर 1971 रमना रेस कोर्स ग्राउंड, ढाका, मशरक़ी पाकिस्तान। हजारों लोग सांस रोके खड़े थे। एक जानिब मेज पर दो जर्नैल बैठे थे। एक के चेहरे पर फतह तो दूसरे के चेहरे पर शिकस्त आया थी। शिकस्त खुर्दा जनरल के हाथ कांप रहे थे और फिर उसने हिम्मत करके दस्तखत करते हुए तहरीरी तौर पर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद 90,000 पाकिस्तानियों को भारत की जेलों में बंद कर दिया गया। यही जर्नैल था जो चंद हफ्ते पहले सीना तान कर कह रहा था कि ढाका सिर्फ मेरी लाश पर गिरेगा। लेकिन आज वो जर्नैल जिंदा सलामत था और निदामत की तस्वीर बना हुआ था। ये कहानी है उस फौजी जर्नैल की जिसने अपने शानदार करियर के दौरान हमेशा फतूहात के झंडे गाड़े, लेकिन आज वो हारे हुए इंसान की तरह था। ये कहानी है उस फौजी ऑफिसर की जिसकी बहादुरी ने अंग्रेजों को इतना इम्प्रेस किया कि उसे टाइगर कहा जाने लगा। ये कहानी है उस पाकिस्तानी जर्नैल की जो हथियार डालने के बाद अपना रिवॉल्वर दुश्मन को दे रहा था तो उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। ये कहानी है उस जर्नैल की जो 3.5 सालों तक इंडिया में जेल काटता रहा। ये कहानी है उस जर्नैल की जिसने एक बार ढाका कैंट में कहा था, मैं इन हरामजादे बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। ये कहानी है उस जर्नैल की जिसके बारे में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में यहां तक लिखा गया कि ये बंदा मशरक़ी पाकिस्तान में पान की स्मगलिंग करवाता था। ये कहानी है उस जर्नैल की जिसने एक इंटरव्यू में रोते हुए कहा था, ढाका में हमने इतने भी गुनाह नहीं किए जितने हमारे खाते डाल दिए गए। ये कहानी है उस जर्नैल की जिसने सुऊते ढाका का असल मुजरिम भुट्टो को करार दिया था। ये कहानी है उस जर्नैल की जिसे भुट्टो ने इतना जलील किया कि वो जलसों में आकर कहने लगा, अगर मैं मुजरिम हूं तो मेरा कोर्ट मार्शल क्यों नहीं करते हो। ये कहानी है उस फौजी जर्नैल की जिसने कहा था, अब मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अगर मुझे कभी मियां वाली जाना पड़ा तो मैं बुर्का पहनकर जाऊंगा। ये कहानी है मियां वाली के उस सपूत की जिससे रिश्तेदारी की वजह से इमरान खान पर भी तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं। ये कहानी है मशरक़ी पाकिस्तान के ताकतवर फौजी गवर्नर की और ये कहानी है जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी की। तो आइए टाइगर नियाजी के वो फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं जिसे दानिस्ता तौर पर अवाम से छुपाया जाता है। और यकीन माने कि चंद मिनट की ये वीडियो देखकर आप हकीकत जान लेंगे कि जनरल नियाजी वाकई जंगी मुजरिम था या उसे सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद फैसला आपके हाथ में होगा कि आप जनरल नियाजी को मुजरिम समझें या बेगुनाह। और वीडियो के आखिर में वो सनसनीखेज इंकशाफात जो टाइगर नियाजी ने मरने से पहले अपनी किताब में किए थे। ये बात है साल 1915। मियां वाली के गांव बलोखेल के एक नियाजी घराने में बेटे ने आंख खोली जिसका नाम अमीर अब्दुल्ला रखा गया। मियां वाली की ये सरजमीन सख्त जान लोगों की सरजमीन थी। दरियाए सिंध के किनारे आबाद नियाजी कबीला अपनी जंगजू रिवायात के लिए मशहूर था। नौजवान अमीर अब्दुल्ला का ख्वाब फौज था। यह ख्वाब पूरा भी हुआ और अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन मिला। अभी उनकी नौकरी के इब्तदाई अय्याम थे कि दूसरी जंग अजीम छिड़ गई और यही वो जंग थी जिसने मियां वाली के इस गुमनाम नौजवान को एक लेजेंड बना दिया। साल 1943 और 1944 और बर्मा का महाज़े जंग। जापानी फौज जुनूब मशरक़ी एशिया में कामयाबियां समेट रही थी और बर्मा बरतानवी फौज के लिए समझो जहन्नुम बन चुका था। घने जंगल, बरसाती दलदल और हर दरख्त के पीछे छुपा जापानी स्नाइपर। इसी जहन्नुम में कैप्टन नियाजी ने वो कारनामे दिखाए कि अंग्रेज अफसर भी हैरान रह गए। कैप्टन नियाजी ने जापानी फौज के कैंपों पर धावा बोला और उन्हें पसपा होने पर मजबूर किया। नौजवान कैप्टन की बहादुरी को देखकर बरतानवी ब्रिगेड कमांडर ने उन्हें टाइगर का खिताब दिया। दूसरी जंग अजीम की फतह के बाद बरतानवी हुकूमत ने टाइगर नियाजी को मिलिट्री क्रॉस से नवाजा, जो उस वक्त किसी हिंदुस्तानी अफसर के लिए बहुत बड़ा एजाज था। वो 1945 में लेफ्टिनेंट कर्नल याहिया खान की निगरानी में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा से अस्करी ट्रेनिंग लेते रहे। 2 साल बाद आज़ादी मिली तो टाइगर नियाजी पाकिस्तान चले आए।
1965 की पाक भारत जंग में ब्रिगेडियर नियाजी ने लाहौर सेक्टर में बहादुरी की दास्तानें रकम की और उन्हें सदर अयूब खान ने हिलाले जुर्रत से नवाजा। अब वो पाकिस्तान आर्मी के सबसे ज्यादा डेकोरेटेड अफसरों में शुमार होने लगे थे। सीने पर जगमगाते तमगे और नाम भी टाइगर और ऊपर से नियाजी खून। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे टाइगर नियाजी का जवाल शुरू होने लगा है। दोस्तों, वीडियो का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे पेज को विजिट